पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आज एक ऐसी समस्या है कि जिसको अगर वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो 10 में से एक महिला इस समस्या से पीड़ित होती है और इसकी वजह से पीरियड का इरेगुलर होना, पीरियड मिस होना, पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा या तो बहुत कम ब्लीडिंग का होना और प्रेगनेंसी को लेकर भी इससे कई प्रॉब्लम होते हैं कि बेबी कंसीव करने में परेशानी आती है, बार बार मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती है और इससे आपका वजन जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, हेयर लॉस होने लगता है, बॉडी पे, फेस पे, पीठ पे ऐसे अनवांटेड बाल आने लगते हैं और इससे आपके डाइजेशन से रिलेटेड भी कई इश्यू होते हैं और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ऐसी कई समस्याएं होती है। इसके पीछे मेन 3 रीजन हो सकते हैं। जेनेटिक्स यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को यह प्रॉब्लम है तब आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जब बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और होता है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि आपके खाने पीने में बहुत ज्यादा जंक का लेना, ऑयली चीजें, शुगर वाली चीजें लेना या फिर आप बहुत ज्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे योगासन जिससे आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी, इससे वजन कम होगा और आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर जो है वो भी दूर करने में हेल्प मिलेगी और ये आसन आपके ओवरीज के ओवुलेशन को ठीक भी करेंगे तो ऐसे ये आपके पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। इस अभ्यास को आपको हमेशा खाली पेट ही करना है और इससे पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले आसन से जो है उत्कट कोणासन, जिसके लिए आपको दोनों पैरों को कम से कम 3 फीट जितना खोल लेना है और आपके जो पैर के पंजे हैं उसको 45 डिग्री एंगल पे रखना है। तो देखिए इस तरीके से आपको दोनों पैर के जो पंजे हैं उसको एटलीस्ट 45 डिग्री पर ले आए। अब एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, इनहेल, और इनहेल को रिटेन करते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, और स्पाइन को आपको पूरा ही सीधा रखना है। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता है हाथों को रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका स्पाइन पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए। नजर जो है उसको सामने की ओर रखना है। यहाँ पर एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए और इस आसन को आपको 3 बार रिपीट करना है। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट आसन है वो है प्रसरित पादोत्तान आसन। तो इसके लिए भी आपको दोनों पैरों को कम से कम 2.5 से 3 फीट जितना खोल लेना है और यहाँ पर देखिए पैर के जो पंजे हमारे इधर की साइड ऐसे हुए हैं उसको हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि आपकी जो हील है वो बाहर रहेगी और टोज जो है वो अंदर की साइड रहेंगे। दोनों पैर के पंजों को आपको इस तरीके से ले आना है। तो ये हमारी पोजीशन हो गई। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे की ओर जाए और फिर अपने हाथों की जो हथेली है उसको जमीन के ऊपर लगा ले और आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करें। हो सके तो अपने क्राउन को भी जमीन के ऊपर लगाए। इस तरीके से इस आसन को आपको करना है। अगर आप इतना ज्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे और कम से कम यहाँ पर 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर इनहेल करते हुए वापस ऊपर की ओर उठाएं। रिलैक्स। इस आसन को भी आपको 3 टाइम रिपीट करना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं मालासना। तो उसके लिए देखिए दोनों पैरों के बीच में आपको 2 से 2.5 फीट जितना डिस्टेंस रखना है, इससे ज्यादा आपको डिस्टेंस नहीं रखना है। अब इस तरीके से दोनों हाथों की जो हथेली है उसको आपस में जोड़ लेंगे और एक नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल करते हुए धीरे धीरे से आपको इस तरीके से नीचे बैठना है। अगर आपको ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट करके पैरों को नजदीक भी ला सकते हैं और यहाँ पर होल्ड करें। मालासन करते वक्त भी अक्सर गलती क्या होती है कि हम इसे आगे की ओर झुक जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से इसे सीधा रखना है और हमारे जो अपर आर्म्स है ना उससे अपने नी को ऐसे पीछे की ओर पुश करते हुए इस आसन में होल्ड करना है। आप चाहे तो आंखों को बंद कर लीजिए, 30-40 सेकेंड तक होल्ड कीजिए
और इस आसन को आप 3 बार रिपीट जरूर करें। और अब हमारा अगला जो आसन है वो है बद्ध कोणासन। तो उसके लिए आपको दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए इस तरीके से बैठ जाना है और जितना हो सके अपने पैरों के जो पंजे है ना उसको अपने पेल्विस से नजदीक रखने की कोशिश कीजिए और फिर हाथों की जो फिंगर्स है उसको आपस में लॉक करके पैरों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। और यहाँ पर भी आपको अपने नी को जितना हो सके जमीन की साइड रखने की कोशिश करनी है। खुद को बहुत ज्यादा ओवर पुश नहीं करना है, जितना आराम से होता है उतना ही आप अपने पैरों को ऐसे नीचे की ओर ले जाए और इस पोज में स्पाइन को सीधा रखते हुए नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें। 30-40 सेकेंड तक यहाँ पर भी आप होल्ड कर सकते हैं और 3 बार आप इसको रिपीट कीजिए। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि अपने पैरों को ऐसे अप एंड डाउन करना है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऐसे फास्ट मूवमेंट के साथ नहीं करना है, आपको स्लो मूवमेंट के साथ करना है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपको नीचे जाना है, ठीक है। ऐसे 10 टाइम आपने अप एंड डाउन किया तो इस तरीके से भी आपको 3 सेट लगाने हैं, यानी कि अप एंड डाउन करते हुए 10 का एक सेट हुआ तो ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं। या तो फिर आप नॉर्मली इस तरीके से इस पोज में होल्ड करिए और इसके 3 सेट लगाएं। अब हमारा अगला जो आसन है वो है चक्की चालन आसन। तो उसके लिए दोनों पैरों को हम खोल लेंगे, जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं उतना खोलिए। जितना ज्यादा खोलेंगे उतना ही बड़ा सर्कल लगेगा और जितना बड़ा सर्कल लगेगा उतना ही अपने पेल्विक के ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर अपने पैरों को जितना हो सके खोल लेना है, फिर हाथों के फिंगर्स को आपस में लॉक करना है, हाथों को पलट लेना है, अब एक डीपली इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए आपको इसे अपने पैरों के टोज के ऊपर से होके बीच में जमीन को टच करते हुए इसे पूरा ही सर्कल। तो इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे। और जितनी बार आपने राइट टू लेफ्ट किया उतनी बार आपको लेफ्ट टू राइट भी करना है। तो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। मैंने यहाँ पर 3 बार किया था तो अभी मैं 3 बार इसका रिवर्स करूंगी। एक्सहेल डाउन, देन इनहेल अप, देन रिलैक्स। आपको इस आसन को 5 टाइम क्लॉकवाइज देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक सेट हुआ तो इसे आपको 3 सेट लगाने हैं। अब हमारा अगला जो आसन है वो है गौमुखासन। तो गौमुखासन के लिए देखिए, एक पैर को आपको फोल्ड करना है, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करना है। अब खास ध्यान दीजिए यहाँ पर पोजीशन क्या है पैरों की। तो हमारे जो पैरों की जो हील है ना उसको हमें बाहर की ओर रखनी है, इसको अपने हिप्स के नीचे नहीं ले जाना है। कुछ इस तरीके से दोनों पैरों की जो हील है ना वो बाहर रहेगी और दोनों नी जो है वो एक दूसरे के ऊपर की ओर ऐसे रहेंगे। यहाँ पर अक्सर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि ऐसे एक साइड झुक जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसे बीच में स्ट्रेट बैठना है। और अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तब आपको अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ते हुए भी इस पोज में रुकना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर आपको अपने हाथों की जो फिंगर्स है उसको आपस में ऐसे लॉक कर लेने हैं और फिर इस तरीके से भी इस पोज में होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर स्पाइन जो है वो सीधी होनी चाहिए और नजर जो है वो सामने होनी चाहिए। तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 30-40 सेकंड तक होल्ड करें और इस पोज में भी आपको एटलीस्ट 3 बार रिपीटेशन जरूर करना है। अब हमारा नेक्स्ट आसन जो है वो है उष्ट्रासन। तो उसके लिए आपको नेलिंग पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरीके से और दोनों पैरों के जो पंजे हैं उसको जमीन से लगा कर रखना है। दोनों पैरों के बीच में आपके हिप लेवल जितना डिस्टेंस जो है वो दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। आप अपने हाथों से आपकी जो लोअर बैक है उसको सपोर्ट दीजिए और यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस को भरे, इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए आपको ये वाला जो पोर्शन है उसको हल्का सा ऐसे आगे की ओर पुश करना है और खुद को ऐसे पीछे की ओर अपने सर को ड्रॉप कर देना है। और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करें या तो फिर सांस को बाहर की ओर रोक के रखें। तो एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और फिर इनहेल करते हुए आपको वापस आना है। तो इस पोज को भी आपको 3 टाइम रिपीट जरूर करना है और इसके बाद आपको ये उत्थित बालक आसन जरूर करना है। तो उसके लिए आपको अपने दोनों पैरों के टोज जो है ना उसको पीछे ऐसे मिला लेना है और फिर अपने पैरों के ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे पहले और फिर दोनों ही पैरों के बीच में आपको ऐसे जगह बना लेनी है। अब एक बार डीपली इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए देखिए धीरे धीरे से आपको ऐसे आगे की ओर झुकना है।
और अपने फोरहेड को जमीन के ऊपर लगा देना है। और यहाँ पर भी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज में रुके। और यहाँ खास ये ध्यान रखना है कि आपकी जो हिप्स है ना, उसको आपको ऐसे ऊपर नहीं उठा देना है। आपको ऐसे ऊपर उठा के ऐसे ऐसे करते हुए इस पोज को होल्ड नहीं करना है। अपने हिप्स को आपको अपने हील के ऊपर लगाते हुए रखना है और फिर अपने फोरहेड को नीचे ले जाना है। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। तो ये एक रिलैक्सेशन पोज है। तो जब आपने उष्ट्रासन किया 3 बार, तो उसके बाद आपको इस आसन को जरूर करना है, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो आसन है वो है शलभासन। तो शलभासन के लिए आपको ऐसे पेट के बल जमीन पे लेट जाना है। देखो कुछ इस तरीके से लेट जाना है। अब आपकी चीन जो है वो जमीन से लगी रहेगी और आपके हाथ की जो हथेली है वो भी जमीन की साइड रखते हुए आपको अपनी थाइस के नीचे रखना है। कुछ ऐसे दोनों थाइस के नीचे दोनों हाथों की जो हथेली है उसको रख लीजिए, चीन को जमीन पे रखें। अब एक लंबी गहरी सांस भरें, इनहेल, और किसी भी एक पैर को अपने ऊपर की ओर उठाना है। सांस को रोक के रखें, 3 सेकेंड होल्ड करें, एक्सहेल करते हुए नीचे। ठीक है, ऐसे दूसरे पैर से इनहेल एंड एक्सहेल नीचे। अगर आप एक एक पैर से करते हैं तब भी आपको 10 सेकेंड होल्ड करते हुए दोनों पैरों से बारी बारी 3 बार रिपीट जरूर करना है। और अगर आपके लिए ये आसान है तब आप दोनों पैरों को एक साथ उठाकर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन खास ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको सांस को ना अंदर की ओर भर के रखना है, सांस को बाहर नहीं रखना, निकालना है जब आप इस आसन को होल्ड करें तब। दोनों पैरों को एक साथ उठाने के लिए भी आपको एक लंबी गहरी सांस को भरनी है, सांस को रोक के रखना है और फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, कुछ इस तरीके से। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। अगर आप ऐसे करते हैं तब भी 10 सेकेंड होल्ड करते हुए इसके 3 रिपीटेशन लगाने हैं। और अब लास्ट में आपको मकर आसन जरूर करना है, क्योंकि इससे आपका बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो दोनों ही पैरों को खोल लेंगे, दोनों पैर के जो पंजे हैं वो इस तरीके से रहेंगे और एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को रखते हुए को पूरा ही रिलैक्स ना हो जाए तब तक मकर आसन का अभ्यास करना है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो अभ्यास है इसको आपको हफ्ते में 3 से 5 दिन करना है और इसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए कुछ और एक्सरसाइज होती है उसको भी कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में भी 24 सूर्य नमस्कार है और वॉकिंग एक्सरसाइज है और ऐसे कई सारी वेट लॉस एक्सरसाइज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें और उस एक्सरसाइज को भी फॉलो कीजिए, जिससे आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। प्लस आपकी लाइफस्टाइल में आपको कुछ नॉर्मल से चेंजेस ले आने हैं कि खाने पीने की जो चीजें है उसमें आपको प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, ऑयली चीजें है या फिर शुगर वाली जो मिठाइयाँ है उसको अवॉइड करके आपको एक बैलेंस डाइट अपनाना है, कैलोरी डेफिशिएट करना है, जिससे भी आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बैलेंस डाइट क्या होता है, कैलोरी डेफिशिएट क्या होता है, इन सभी बातों के ऊपर भी मेरे चैनल पर वीडियो है, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें कि जिससे आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। और इसके साथ आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, 7 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद लेनी है। बेसिकली एक आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप प्राणायाम या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पर शेयर कीजिए और हर किसी को पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए। एंड डोंट फॉरगेट, गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।